हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने ये टेबल एक पहले से ही बना के रखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज। जब भी आप प्लान क्रिएट करोगे अपने लिए या किसी और के लिए, तो उसमें जो डोर और विंडोज होंगे, जो गेट होंगे, इन सबके साइजेस को अगर आप प्लान पे लिखोगे तो वहां पे ना थोड़ा मैश क्रिएट हो जाएगा। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं इसी नेम की, डायमेंशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज, जिसके अंदर हम सभी डोर, सभी विंडोज, इन सभी के नेम, इन सभी के साइजेस को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि सभी को इजीली समझ में भी आ सके कि किस डोर का क्या साइज है, किस विंडो का क्या साइज है, हमारे मेन गेट का क्या साइज है। ये सारी चीजें हम टेबल में अवेलेबल करवा देते हैं। ये टेबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं, चलिए हम उस पर बात करते हैं। पहले हम इसको कर देते हैं डिलीट। अगर अब हमें नई टेबल को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें एनोटेशन टैब के अंदर ही यहाँ पे टेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हमें टेबल को क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली टेबल पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। आपको रो कितनी चाहिए, कॉलम चाहिए, वो अभी आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली टेबल पे आपने क्लिक किया, ये विंडो ओपन होके आ गई हमारे पास। उसके बाद सिंपली प्रेस ओके। ओपन करने के बाद हमारे पास ये टेबल बन के आ जाएगी। अब आपको टेबल जहां पे भी क्रिएट करना है वहां पे सिंपली एक बार क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टेबल ओपन होके आ गई। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखने का पार्ट है। सपोज यहाँ पे भी हम कुछ भी ऐसे ही टेक्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद हमारा कर्सर नीचे आ गया। तो ये तो हो गया हमारे टेबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं। उससे पहले जब भी आप टेबल को क्रिएट करोगे तो अगर आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे कितने डोर हैं, कितने विंडोज हैं, मेन गेट कितने हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने रोज, अपने कॉलम्स को सेलेक्ट कर लोगे पहले से ही। जैसे ही हमने टेबल पे क्लिक किया था तो हमारे पास ये विंडो ओपन होकर आई थी, जिसके अंदर हमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है टेबल स्टाइल का, जिसके जस्ट राइट में यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिया गया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये दूसरी विंडो ओपन होकर आ जाएगी टेबल स्टाइल की। उसके बाद अब हमें क्लिक करना है मॉडिफाई पे, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। हमने मॉडिफाई पे क्लिक किया। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ये थर्ड विंडो ओपन होकर आई है, मॉडिफाई टेबल स्टाइल स्टैंडर्ड। अब हमें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि फिल कलर, अलाइनमेंट, फॉर्मेट, टाइप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिस्टेंस, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दे रखी हैं। फिल कलर का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे नन है। अगर हम यहाँ से किसी भी कलर, सपोज हमने ब्लू कलर को चूज किया, ब्लू कलर को हमने चूज किया, तो यहाँ पे हमारी जो टेबल थी उसके अंदर हमारा यहाँ पे पूरा ब्लू कलर आ गया है। अगर हमें इसे यहाँ से चेंज करना है, सपोज ग्रीन रखना है, तो वो सब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको कर देते हैं नन पे। उसके बाद नीचे हमें एक ऑप्शन दिया गया है अलाइनमेंट का, जो कि अभी सेट है टॉप सेंटर पे। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास और ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे, जिसके अंदर हमें ऑप्शन दिए गए हैं टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर। ये सब क्या है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे किसी पे भी, सपोज अभी हमने क्लिक किया मिडल राइट पे, मिडल राइट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा जो टेक्स्ट का पार्ट था वो सारा राइट साइड में आ गया। इसी तरह अब अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं टॉप लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में हमने क्लिक किया तो हमारा जो टेक्स्ट का पार्ट था वो सारा लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद सारी सेटिंग्स को करने के बाद आपको सिंपली प्रेस करना है ओके पे। उसके बाद अब क्लिक करना है क्लोज के ऊपर। उसके बाद अब हमारे पास ये विंडो पहले से ही आ रखी थी, जिसके अंदर हमें कुछ सेटिंग्स या कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कॉलम हो गया, डेटा रोज हो गया, यानी कि हमारी जो टेबल है उसके अंदर हमारी कितने कॉलम्स होंगे, कितने रोज होंगे। उसके जस्ट राइट में हमें यहाँ पे उनके साइजेस दे रखे हैं, कॉलम की विड्थ कितनी होगी, रो की हाइट कितनी होगी। तो ये सारी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे हमें दिया गया है सेट सेल स्टाइल्स, यानी कि टाइटल पहले आएगा या हेडर या आपका डेटा पहले आएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ वैसे वैसे प्रीव्यू के अंदर हमारी टेबल जो है वो भी चेंज होती रहती है। अभी यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या है, पहली रो है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेट होता रहता है। जैसे कि फर्स्ट रो सेल स्टाइल दिया है, यानी कि ये टाइटल वाला बॉक्स, इसे आपको क्या रखना है, सिंपली आपको सिर्फ डेटा ही रखना है तो आप यहाँ से आके डेटा पे क्लिक कर सकते हो, या हेडर किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपको सबसे पहले टाइटल रखना है तो आप टाइटल पे क्लिक कर सकते हो। उसी तरह इसके नीचे जो और भी ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे भी आप यही सेम कर सकते हो। जैसे हमें चाहिए दो टाइटल तो एक टाइटल यहाँ हो गया, फिर टाइटल और उसके बाद डेटा। ये सारी सेटिंग्स कर लेने के बाद अब आपको सिंपली प्रेस करना है ओके पे। जैसे ही आप ओके पे प्रेस करोगे, सारी सेटिंग्स चेंजेस करने के बाद अपने अकॉर्डिंग आपको सिंपली ये टेबल बन के आ जाएगी, और आपको कहीं भी क्लिक करना है जहां पे आपको टेबल को क्रिएट करना है। अभी जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारी जो टेबल थी सारी सेटिंग्स के साथ यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हमने दो बार एस्केप प्रेस किया, यानी कि हम कमांड से बाहर आ गए। यहाँ पे रोज कॉलम जो भी अभी हमने सेट किए, उसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल सेट किया था कि पहला एक टाइटल होगा, उसके बाद एक टाइटल और होगा, उसके बाद जो हमारा डेटा है वो आएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे अब हमें अपने टाइटल्स को
इंसर्ट कराना है। सपोज हमने यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया 2 बार, तो हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पे आ गया। अब हम टाइप करेंगे फ्लोर प्लान। ठीक है, हमने फ्लोर प्लान यहाँ पे टाइप किया, ये हो गया हमारा मेन हेडिंग। उसके बाद अब हम सेकंड हेडिंग डालेंगे यहाँ पे साइजेस ऑफ यानी कि डायमेंशंस ऑफ डोर एंड विंडोज। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं डायमेंशंस ऑफ डोर्स एंड विंडोज, ये हो गई हमारी सेकंड हेडिंग। अब अगर हमें इसके कलर, इसके फॉन्ट, इसके साइज को चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। पहले वाले पे हमने क्लिक किया, हमने कर लिया इसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर रिबन के अंदर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस ओपन होके आ गए हैं, जिसके अंदर हमें सारी सेटिंग, सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें फॉन्ट का नेम दे रखा है, उसके बाद नीचे फॉन्ट का कलर दे रखा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दे रखी हैं। अगर हमें अपने टेबल के अंदर किसी भी फॉन्ट के साइज को, कलर को, ये सारी चीजें चेंज करनी है तो वो हम यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं। हमने फ्लोर प्लान को यहाँ पे सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट करने के बाद अब अगर हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है तो हम यहाँ से फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा जो फॉन्ट होगा टेबल का वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा। बट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं। उसके बाद अब अगर हमें अपने फॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट के पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिबन के अंदर दिए गए ऑप्शंस में से कलर वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी कलर आपको यहाँ पे सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे और उसके बाद एस्केप कमांड से बाहर, डू यू वांट टू सेव योर टेक्स्ट चेंजेस, यानी कि जो भी आपने टेक्स्ट में चेंजेस किए हैं वो आपको सेव करना है या नहीं, तो आप यस पे प्रेस कर दो और आपका जो टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट, जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद अब हमें करना क्या है, सिंपली अपने डेटा को यहाँ पे इनपुट करना है। डेटा कैसा, डेटा यानी कि विंडो, डोर। अभी आपको यहाँ पे प्लान पे देखने को मिल रहा होगा हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के डोर हैं। पहला है डी जो कि यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद है D1 और उसके बाद है D2। इन सभी के क्या है, साइज अलग अलग हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल के अंदर भी डेटा को इनपुट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डी से, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलम पे जाएंगे और उसके बाद हम टाइप करेंगे डी टाइप करने के बाद अब हम जाएंगे सेकंड कॉलम में। यहाँ पे हम टाइप करेंगे ये है क्या, डी फॉर व्हाट, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे डोर, तो हमने डोर टाइप किया। उसके बाद थर्ड कॉलम में अब हम टाइप करेंगे इसका साइज क्या, तो इसका साइज है यहाँ पे 4 फीट, तो हमने यहाँ पे 4 फीट टाइप कर दिया, 4 फीट टाइप कर दिया। उसके बाद अब हम आ जाएंगे वापस से फर्स्ट कॉलम में, तो हमने यहाँ पे आए और उसके बाद अब हम लिखेंगे क्या, D1 यानी कि हमारा जो नेक्स्ट डोर है, तो हमने D1 लिखा और उसके बाद फिर से यहाँ पे इसका नेम यानी कि डोर, तो हमने यहाँ पे डोर लिखा। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम में इसका साइज, तो इसका साइज हमने यहाँ पे अभी दे रखा है 3 फीट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 फीट। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जितने भी डोर, जितने भी विंडोज हैं, मेन गेट है, इन सभी के आइकन के, इन सभी के नेम को यहाँ पे लिख के और उसके बाद इनका साइज हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे और हमारी जो टेबल है वो रेडी हो जाएगी। तो जल्दी से हम यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। तो अभी जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने अपने सारी इंफॉर्मेशन फ्लोर प्लान की जो कि यहाँ पे हमें दे रखी है, हमने वो सारी अपने प्लान के अंदर इंसर्ट करा दी है। उसके बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको सेट कर देना है जहां भी हमें अपने प्लान के आसपास इसे सेट करना है। उसके बाद अब हमारी जो टेबल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी हो गई है। इसी के साथ साथ जैसे ही आप टेबल पे एक बार लेफ्ट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद अब आपको क्लिक करना है राइट। जैसे ही आप माउस के राइट बटन से क्लिक करोगे तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे, जिसके अंदर सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है प्रॉपर्टीज का। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में ये टेबल ओपन होकर आ जाएगी, जिसके अंदर हमें टेबल्स की कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि कलर, अभी आपने कलर पे क्लिक किया, कलर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कलर ओपन होके आ गए। जैसे जैसे मैं अपना कर्सर किसी और कलर पे मूव करूंगा तो हमारी जो टेबल का कलर है वो भी यहाँ पे साथ साथ चेंज हो रहा है। इसी तरह की यहाँ पे और भी सारी सेटिंग्स हमें दे रखी हैं, तो वो सारी अगर आपको चेंज करनी है अपने अकॉर्डिंग तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लोर प्लान्स, हाउस डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।